मूवी के शुरू में हम एक गंजे डिटेक्टिव को देखते हैं जो रात के वक्त अपने घर में सोफे पर आराम कर रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब उसने बाहर जाकर के देखा तो कुछ चोर एक कार में से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये उनके करीब जाने लगा तभी एक चोर ने उसे देख लिया और इसको डराकर भगाने की कोशिश की और कहा कि अबे गंजे तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से भाग जा नहीं तो साले को उल्टा लटका करके मारूंगा। लेकिन ये चोर नहीं जानते थे कि ये गंजा आदमी कितना खतरनाक है, क्योंकि ये जब भी किसी को मारता है तो बड़ी बेरहमी से और दर्दनाक तरीके से मारता है। और आज इन चोरों की भी खैर नहीं थी। ये गंजा आदमी पहले तो उन्हें चुपचाप जाने के लिए कहता है, जब वो इसकी बात नहीं मानते तो उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और मार मार कर उनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है और उन्हें ये कहकर के वहाँ से चला जाता है कि आज के बाद फिर कभी चोरी करते हुए नजर आए तो सालों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फिर जल्दी ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि रात को टॉम ने बेगुनाह और मासूम लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा है। सारी मीडिया भी इस खबर को अपनी ब्रेकिंग न्यूज बना देती है। टॉम की इन हरकतों से उसका पूरा डिपार्टमेंट भी परेशान था, क्योंकि ये बातों से नहीं लातों से काम करता था। अब जल्दी ही उस पर इंक्वायरी बैठ जाती है और एक अफसर उससे पूछताछ करने के लिए आता है। टॉम उस अफसर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और उसके सामने ही सिगरेट पीना शुरू कर देता है। जब वो अफसर इसे इसके लिए मना करता है तो टॉम उसके ही गिरेबान को पकड़कर उसे ही धमकी दे देता है। टॉम की दादागिरी देख करके उस अफसर की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर टॉम वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम टॉम को रॉबर्ट के साथ देखते हैं। रॉबर्ट भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है और टॉम का खास दोस्त भी है। उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, इसलिए टॉम उसके फ्यूनरल में आया हुआ है। उसके वाइफ के अंतिम संस्कार के बाद टॉम उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक बार में ले जाता है। वहाँ ये दोनों काफी शराब पीते हैं और रॉबर्ट भी नशे की हालत में थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ के गम को भूल जाता है। फिर दूसरी तरफ हम एक लेडीज पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रात के वक्त सुनसान सड़क पर अकेली जा रही थी। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी गन लेकर के आ जाता है और उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर में उस पुलिस ऑफिसर की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जल्दी ही ये खबर टॉम को मिल जाती है और वो हादसे वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद सारे लोग टॉम से रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ही यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर है। फिर सभी को पता चलता है कि रॉबर्ट की वाइफ की मौत हो जाने की वजह से वो काफी टेंशन में है। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाली का मर्डर हो चुका था और ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट इस मामले की छानबीन करने के लिए एक दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाती है, जिसका नाम रॉबर्ट नेस है। अभी अनाउंस कर दिया जाता है कि इस केस की छानबीन नेस ही करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग नेस के साथ काम करना नहीं चाहते थे। सीनियर ऑफिसर के कहने पर न चाहते हुए भी सब लोग उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ये केस टॉम को नहीं दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी और अफसर के साथ भी बदतमीजी से पेश आया था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ है और वो अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसका पड़ोसी है। ये लड़का किसी गैंग के साथ रहकर के छोटी मोटी चोरियां करता रहता है और इस बार उसकी गैंग ने किसी का मर्डर कर दिया है, इसलिए लड़का काफी डरा हुआ है। एलिजाबेथ असल में एक कांस्टेबल है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम पता लगाओ कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। एलिजाबेथ उस लड़के पर काफी गुस्सा करती है और कहती है, अगर वो आदमी मर गया होगा तो तुम्हें ये शहर छोड़कर के भागना होगा, और अगर वो जिंदा होगा तो तुम वादा करो कि आज के बाद उस गैंग से कभी नहीं मिलोगे। तब वो लड़का एलिजाबेथ की बात को मान लेता है। फिर एलिजाबेथ टॉम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। टॉम उसे हादसे की जगह के बारे में पूछता है, तब वो लोकेशन बता देती है। फिर टॉम कहता है, मैं सार्जन क्रेग को कॉल कर देता हूँ, तुम उससे जाकर के मिलो, वो तुम्हारी जरूर हेल्प करेगा। फिर एलिजाबेथ सार्जन क्रेग के पास जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेरी है। वो एक रिपोर्टर को कॉल करके कहता है कि क्या तुम जानते हो उस पुलिस वाले को किसने मौत के घाट उतारा है। वो रिपोर्टर कहता है कि मुझे नहीं पता। तब बेरी कहता है कि अबे साले उसे मैंने ही मारा है और अभी बहुत सारे पुलिस वाले मेरे हाथ से मरने वाले हैं। उस रिपोर्टर से बात करते हुए बेरी एक और पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है जो एक कार में बैठा हुआ था और उसे भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। फिर वो उस रिपोर्टर से कहता है कि अभी 8 पुलिस वाले और मेरे हाथ से मौत के घाट उतरने वाले हैं। ये कहकर के वो फोन कट कर देता है। पुलिस वालों के इस तरीके से बीच सड़क पर मर्डर हो जाने से पूरे शहर में दहशत का माहौल हो जाता है। फिर हम नेस को देखते हैं जो टॉम के पास जाता है। वो टॉम से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बातों से नहीं लातों से काम लेते हो और तुम्हारे इस तरीके से सारा डिपार्टमेंट काफी परेशान है। तभी यहाँ इन्हें पता चलता है कि किसी ने एक और पुलिस वाले को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया है। अब ये उसका पता लगाने में लग जाते हैं और शहर के हर छोटे मोटे क्रिमिनल्स को पकड़कर उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अपने खबरी को भी चारों तरफ फैला देते हैं कि पता लगाओ कि ये काम कौन कर रहा है। काफी छानबीन और कोशिशों के बाद भी उस आदमी का पता नहीं चलता कि ये मर्डर कौन कर रहा है। तभी टॉम के पास किसी शराबी आदमी का कॉल आता है और टॉम उससे मिलने के लिए चला जाता है। वो आदमी टॉम से कहता है कि मुझे एक आदमी पर डाउट है, उसने एक पुलिस वाले के कुत्ते को जिंदा जला दिया था। टॉम ने उस आदमी से कहा कि उसने कुत्ते को जिंदा क्यों जला दिया। तब ये शराबी आदमी टॉम से कहता है कि मुझे लगता है वो इंसानों को मारने से पहले जानवरों को दर्दनाक तरीके से मारकर ट्राई कर रहा था, ताकि बाद में इसी तरीके से इंसानों को भी दर्दनाक और बेरहमी की मौत दे सकूं, और शायद पुलिस वालों को भी उसने ही मारा होगा। टॉम इस शराबी से कहता है कि वो आदमी कहाँ मिल सकता है। तब ये
शराबी कहता है कि वो एक जिम में मिलेगा जिसका नाम पिकॉक जिम है। फिर टॉम पिकॉक जिम में जाता है और उस आदमी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं मिलता। फिर वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद उसे नेस की बातें याद आती है और अब सोचने लगता है कि नेस ठीक कह रहा था कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ। और टॉम नेस से भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। फिर रात को दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तब टॉम नेस से कहता है कि मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और हमें जल्दी ही उसका पता लगाना होगा। फिर हम रॉबर्ट को एक मार्केट में देखते हैं जो अपनी वाइफ के सदमे में काफी शराब पीने लग गया था। अचानक से उसे इस चीज का एहसास होता है कि मैंने काफी शराब पीना शुरू कर दिया है, अब मुझे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और फिर से अपने काम को शुरू कर देता है। उधर टॉम और नेस को भी पता चल जाता है कि उस कुत्ते को जिंदा किसने जलाया था, इसलिए ये दोनों बेरी के घर पर पहुंच जाते हैं। बेरी इन दोनों को देख करके काफी डर जाता है। टॉम भी इसके घर में थोड़ी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेरी एक शातिर और मास्टरमाइंड आदमी है। वो इनके सामने अपने आप को नॉर्मल रखता है ताकि इनको शक न हो। तभी टॉम को याद आता है कि उस रात जिन चोरों की धुलाई की थी उनमें से बेरी भी था। बेरी को देखकर टॉम को लगता है कि ये छोटी मोटी चोरियां तो कर सकता है, लेकिन पुलिस वालों का मर्डर करना इतनी इसकी औकात नहीं है। और फिर टॉम और नेस वहाँ से चले जाते हैं। टॉम और नेस के जाते ही बेरी अपने घर से कुछ सामान उठाता है और एक दूसरी जगह छुपाने के लिए जाता है, लेकिन वो शराबी आदमी इसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि बेरी ने वो सामान किस जगह छुपाया है। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से निकल कर के अपने घर जा रहा था। रास्ते में बेरी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेरी का अगला निशाना रॉबर्ट है और वो रॉबर्ट को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहा है। रॉबर्ट जैसे ही अपने घर में जाकर के दरवाजा बंद करता है तभी बेरी दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही रॉबर्ट दरवाजा खोलता है बेरी उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट भी बेरी से फाइट करता है। तभी रॉबर्ट के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है। वो उससे बेरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेरी उस हथौड़े को छीन लेता है और रॉबर्ट के सर पर उस हथौड़े से अंधाधुंध वार कर देता है, जिससे रॉबर्ट वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। रॉबर्ट को मारने के बाद वो उस रिपोर्टर को फिर से कॉल करता है और कहता है कि मैंने एक और पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया है और उस पुलिस वाले का नाम रॉबर्ट है। जब टॉम को रॉबर्ट की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि रॉबर्ट उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। फिर हम उस शराबी आदमी को देखते हैं जो बेरी को एक कार की डिक्की में कुछ सामान रखते हुए देख लेता है। वो सारा सामान उस कार में रखने के बाद बेरी वहाँ से चला जाता है। वो शराबी आदमी उस कार की डिक्की को आकर के खोलता है और वो सामान देख लेता है। फिर उस रिपोर्टर को कॉल करके बताता है कि मुझे पता है कि इन पुलिस वालों को कौन मार रहा है और उसका नाम बताने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। अगर तुम पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। वो रिपोर्टर उस शराबी को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो शराबी उस रिपोर्टर को उस कार पार्किंग की जगह पर बुलाता है। जब वो रिपोर्टर वहाँ पर आता है और उस डिक्की को खोल करके देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस सामान में रॉबर्ट की पुलिस की ड्रेस और एक गन भी थी, जिसे रॉबर्ट को मारने के बाद बेरी लेकर के आ गया था और उसने इस कार की डिक्की में छुपा दी थी। ये दोनों उस सामान को देख रहे थे, तभी बेरी भी इनको छुप करके देख लेता है। अब बेरी को मालूम चल जाता है कि इन दो लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है। इन दोनों के जाने के बाद बेरी उस सामान को गायब कर देता है। उधर रिपोर्टर इस शराबी को ये बताने के पैसे देने के लिए एक होटल में ले जाता है और उसे 7 लाख रुपए देता है। अभी शराबी को लगता है कि शायद ये पैसे पूरे नहीं है, तो वो गिनने के लिए वहाँ के बाथरूम में जाता है। अभी उसने पैसों को गिनना शुरू भी नहीं किया था, तभी बेरी उस बाथरूम में आ जाता है। बेरी को देखते ही शराबी की आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब मेरी मौत पक्की है। और बेरी के लिए तो लोगों को मारना एक मामूली सी बात थी, जैसे कोई मच्छर मार देता है ऐसे ही ये लोगों को मार दिया करता है। थोड़ी ही देर में बेरी उस शराबी का मुंह दबा करके उसे मौत के घाट उतार देता है। शराबी को मारने के बाद वो उसके पैसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। टॉम और नेस भी उस पार्किंग में पहुंच जाते हैं और उस डिक्की को चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। वो उस रिपोर्टर से पूछते हैं, लेकिन रिपोर्टर भी उस शराबी की मौत से काफी डर गया था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली आती है और वो बेरी के साथ मिलकर के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तब यहाँ पर इनको पता चलता है कि इन सब मर्डर के पीछे बेरी ही का हाथ है, क्योंकि बेरी उन्हीं पुलिस वालों को मौत के घाट उतार रहा था जिन्होंने उसे कभी अरेस्ट किया था। और अब उसका अगला टारगेट एलिजाबेथ थी। और जब एलिजाबेथ अपने घर जा रही थी तभी बेरी भी उसके पीछे आ जाता है। जब वो अपने घर का दरवाजा खोलने लगती है तभी बेरी उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड जॉन आ जाता है और फिर जॉन और बेरी में जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। और इसी बीच बेरी ने जॉन के सर को जमीन पर दे मारा, जिससे जॉन की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और बेरी एलिजाबेथ को जिंदा छोड़ करके ही वहाँ से भाग गया था। एलिजाबेथ बेहोश हो गई थी, बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। टॉम को अब बेरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। बेरी भी अपना घर छोड़ करके एक होटल में आकर के ठहर जाता है। फिर अगली सुबह टॉम भी कुछ पुलिस वालों को लेकर के उस होटल में बेरी को पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन बेरी ये बहुत ही शातिर था, उसे पता चल जाता है और वो पिछले रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। टॉम उसे भागता हुआ देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन टॉम से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आखिर टॉम बेरी को पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। बेरी ने जो उस शराबी से 7 लाख रुपए लूटे थे उनसे एक वकील कर लिया और वो ये भी जानता था कि इन पुलिस वालों के पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो जॉन की मौत के सदमे
सदमे से काफी अपसेट हो गई थी और इस वजह से उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और अब वो ऑफिस भी नहीं जा रही थी और जितने भी उसके फ्रेंड ड्रग्स लेते थे उन्हें भी अपने घर में लेकर के आ गई। उधर टॉम और स्टॉक को भी पता चल जाता है कि एलिजाबेथ ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, इसलिए वो उसके घर पर आते हैं। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और जॉन की मौत के सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बेरी को उसकी सजा जरूर मिलेगी। उधर कोई सबूत न मिलने की वजह से बेरी को भी रिहा कर दिया जाता है। इतने खून करने के बाद रिहा हो जाने से बेरी की हिम्मत और बढ़ गई और उसे लगने लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बेरी अपने घर आ जाता है और टॉम को मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि वो जानता था कि टॉम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और टॉम ही सबसे ज्यादा उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। उधर टॉम रॉबर्ट के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगा हुआ था और बेरी रॉबर्ट की पुलिस वाली ड्रेस पहन करके वहाँ जाता है। टॉम को पता चल जाता है कि बेरी यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और बेरी भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। टॉम वहाँ से एक बड़ी बिल्डिंग में आ जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। बेरी भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। बेरी को ऐसा लग रहा था कि टॉम को ये पता नहीं है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। बेरी भी उसी बिल्डिंग में आकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में टॉम ऊपर आ जाता है और बेरी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। बेरी ने देखा कि अब यहाँ पर आसपास कोई नहीं है और उसने टॉम को मारने के लिए अपनी गन निकाल ली। अब वो उसको गोली मारने ही वाला था तभी टॉम ने अपना फेस घुमाया तो बेरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि वो टॉम नहीं बल्कि नेस था, क्योंकि ये टॉम की प्लानिंग थी। उसने बेरी का शिकार करने के लिए जाल बिछाया था और आज किसी पुलिस वाले की नहीं बल्कि बेरी की मरने की बारी थी। आज शिकारी खुद शिकार होने वाला था क्योंकि टॉम से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नेस ने अपनी गन निकाल करके टॉम को दी और फिर टॉम ने बेरी का भेजा उड़ा दिया और लोगों को दर्दनाक मौत देने वाला आज खुद दर्दनाक मौत मारा गया और एक सीरियल किलर को उसके दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। अब ये दोनों यहाँ पर सोचते हैं कि इस केस को सॉल्व करने के लिए कौन सा डिटेक्टिव आएगा और इसी सीन के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।